So let's start the exercise. Exercise 4.1. First question is check whether the following are quadratic equation. So first question is x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3. So basically यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. ये हो जाएगा x square plus 1 plus 2x is equal to 2x minus 6. So this is 2x and 2x cancel. We'll get x square minus 6 इधर ट्रांसफर हो गया plus 6 plus 1 is equal to 0. x square plus 7 is equal to 0. So यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं. सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x. लेट अस सॉल्व. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x. नाउ ट्रांसपोजिशन हम कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं वैल्यूज को. एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 6 is equal to 0. So this will become x square minus 4x plus 6 is equal to 0. So यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3. सो यहां पर हमें चेक करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम यहां मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. नाउ यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं LHS और RHS में दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो हम इसे कैंसल आउट कर सकते हैं. या सिंपली अगर आप एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा. सो यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया. अब क्योंकि जो भी इक्वेशन बनेगा उसका हाईएस्ट पावर तो 2 हो ही नहीं सकता, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 तो हो ही नहीं सकता. यहां पर सारे वेरिएबल्स जो है उनका हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख ही लेते हैं. माइनस एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 3. So this will be equal to 3x minus 1 is equal to 0. So it is not a quadratic equation. No, this is a quadratic equation. Yes, इसको yes कर देते हैं. फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं. What is the fourth question? x minus 3 2x plus 1 x into x plus 5. So let us solve. ये क्या हो जाएगा? 2x square plus x minus 6x minus 3 is equal to x square plus 5x. Now ट्रांसपोजिशन कर देते हैं. 2x square minus x square, this is minus 5x. ये ट्रांसपोज हो जाएगा, इससे हमको मिला minus 5x, ये ट्रांसपोज हुआ minus 5x minus 3 is equal to 0. सो क्लियरली हम देख सकते हैं यहां पर जो इक्वेशन बन रहा है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं. 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू x minus 1. So यहां पर हमें चेक करना है whether the given equation is a quadratic equation or not. So let's start. 2x square minus 6x minus x plus 3 is equal to x square minus x
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सो यहां पर इक्वेशन जो बनेगा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। और क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का 6th पार्ट जो है 6 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। नाउ क्लियरली मैं देख सकता हूं यहां पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 7th की हम बात करते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x square minus 1. So we have to check whether the given equation is a quadratic equation or not. So a plus b whole cube लगाते हैं हम यहां पर, a cube plus b cube that is 8 plus 3a square b 3a square b plus 3ab square that is 2 square is equal to, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। सो अगर मैं x क्यूब को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 2x। सो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो रिमेनिंग बच रही है वो क्या है, x क्यूब है। हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहां पर हो गया है 3, इसलिए अगेन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 8th की हम बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है, अगर क्यूब है तो ये होगा ही नहीं, आपको सॉल्व करके चेक करना ही पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज एक्स क्यूब माइनस b का क्यूब, a क्यूब हो गया एक्स क्यूब, b का क्यूब इज 8 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b square. So this will become x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 minus 6x square plus 4 3 12 x. So this is the identity a minus b whole cube. इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो यहां पर हमने इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और हम क्लियरली देख सकते हैं यहां पर जो हाईएस्ट पावर रिमेनिंग रहेगा किसी भी वेरिएबल का वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। माइनस 6x स्क्वायर
तो यहां पर बच जाएगा -2x² समथिंग। और यहां पर हम क्योंकि क्लियरली देख सकते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 होगा, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इतना पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे ट्रांसपोजिशन करके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What we have to do? We have to form the quadratic equations. Now, exercise 4.1. Question number 2. Represent the following situation in the form of quadratic equation. The area of rectangular plot is being given, that is 528 meters square. Now, the length of plot in meters is 1 more than twice its breadth. So, यहां पर length और breadth की बात हो रही है। So, length के बारे में क्या दिया हुआ है? Length of the plot is 1 more than twice its breadth. If the breadth is x, then the length is 1 more than twice, 2x plus 1. According to the problem, अगर breadth x है तो length कितनी हो गई? 2x plus 1. So, यहां पर हम एरिया क्या लिख सकते हैं? किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ये हो जाएगा x इंटू 2x plus 1 is equal to 528. Now this is 2x square plus x is equal to 528. This is 2x square plus x minus 528 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. और यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने बोल देगा, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में भी इस मेथड को किया है। सो बेसिकली यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर देख लेते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। सो आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको x स्क्वायर के लिटिल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ये हो जाएगा 28 का डबल हो गया 56 एंड 5 1056 को आपको ब्रेक डाउन कर देना है ऐसे दो फैक्टर्स में कि हम उसे प्लस या माइनस करें तो क्या मिले, हमें 1 मिले और मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या दे 1056। तो यहां पर हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं 32 और 33। सो यहां पर अगर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना हो या फैक्टर्स निकालना हो, x की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो हम यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। ऑल्दो यहां पर पूछा नहीं है लेकिन स्टिल आप इसे कर सकते हैं। 33x प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। Now, by simply taking out the common, you can find out the value of x. So, you will get the values of length and breadth. Second question में, second part की हम बात करते हैं, question number 2 की बात करते हैं। The product of two consecutive positive integers. Now, two consecutive positive integers. What are consecutive? जैसे एक के बाद एक। So, let first number be x. So, consecutive number क्या हो जाएगा, उसका consecutive number हो जाएगा x plus 1. मीन्स अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर उसी का 1 का कॉन्सेक्यूटिव नंबर 2 होगा, 2 का कॉन्सेक्यूटिव नंबर 3 होगा, 3 का कॉन्सेक्यूटिव 4 होगा। जस्ट प्लस 1 करना है हमें। नाउ यहां पर दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स यानी कि number 1 into number 2 is equal to 306. So, x into x plus 1 is equal to 306. So, ये क्या हो जाएगा, x square plus x is equal to 306 और quadratic equation बनाने के लिए हम इसे लिख देंगे
ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा मिल गया। अगेन यहां पर अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है तो अगेन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर 1 है, ये इसका कांस्टेंट है, 306 इंटू 1 इज 306। अब 306 के ऐसे दो फैक्टर्स पिक करने हैं जिनको प्लस या माइनस करे तो 1 मिले, मल्टीप्लाई करे तो हमें 306 मिले। तो वो नंबर्स हो जाते हैं 17 और 18। 17 इंटू 18 इज 306 और 18 माइनस 17 इज 1। सो अगेन यहां पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये माइनस 17x होगा प्लस 18x माइनस 306। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर्स यू कैन फाइंड इट आउट बाय दिस मेथड। यहां से अब आप कॉमन निकाल लीजिए, x बचा x माइनस 17 और अगेन यहां पर बच जाएगा x माइनस 17, यहां से कॉमन निकल गया 18, तो इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 18 और x माइनस 17। सो नंबर क्या होंगे, एक होगा माइनस 18 और एक होगा 17। एक होगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 18 और हमें क्लियरली मेंशन है कि पॉजिटिव नंबर्स लेना है, तो ये वाली तो वैल्यू हो नहीं सकती। दूसरा है x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 17 हो गया। सो दिस कंडीशन इज वैलिड। तो पहला नंबर होगा 17 और दूसरा नंबर क्या होगा, 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Rohan's mother is 26 years older than him. Now, रोहन और मदर की केस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3। रोहन mother is 26 older than him. So if Rohan is x, mother will be x plus 26. Now, the product of their ages in year 3 years from now. 3 साल बाद की बात हो रही है, तो रोहन की एज 3 साल बढ़ जाएगी और उसके मदर की एज भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, यानी कि x plus 29. Now the product of these ages will be equal to 360. Now x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. नाउ यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहां मल्टीप्लीकेशन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 3 9 27, 3 2 6 87 is equal to 360. Now this will equal to x square plus 32x minus 360 plus 87 equal to 0. 360 minus 87 is equal to x square plus 32x minus 273 equal to 0. So this is the required quadratic equation. Again, if you want the ages of Rohan and his mother, you can find out it by simply splitting the middle term. यहां पर क्या हो जाएगा, x square plus 3x minus 273. Now 1 मल्टीप्लाई होगा 273 के साथ और इसे हमें ब्रेक डाउन करना है। 273 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं कि प्लस या माइनस करे, तो यहां पर हमें कितना मिले, 32 मिले, 32x मिले, 32 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 273 मिले। सो ये नंबर्स हो जाते हैं 39 और 7. नाउ 39 into 7 is 273 and 39 minus 7 is 32. सो आप यहां पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्लस 7x माइनस 7x प्लस 39.
माइनस 273। सो यहां पर सिंपल फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं और यहां पर आपको एज मिल जाएगी, दैट इज x माइनस 7, 39 कॉमन। सो x प्लस 39 और x माइनस 7, यू कैन फाइंड आउट द एजेस। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं x विल बी इक्वल टू माइनस 39, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, किसी की एज माइनस 39 तो हो नहीं सकती, एंड x इज इक्वल टू 7, सो दिस इज पॉसिबल। तो यहां पर एज जो हो जाएगी रोहन की वो होगी 7 years। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, it is about speed, time and distance. Question number 4. A train travels a distance of 480 kilometer. Distance is 480 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay, let the speed b is equal to speed of train b equal to x किलोमीटर पर आवर। सो यहां पर हमने एज्यूम कर लिया कि स्पीड जो है ट्रेन की वो है x किलोमीटर पर आवर। नाउ जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ओरिजिनल जो टाइम लगेगा t1 विल बी इक्वल टू distance, that is 480 upon x. This is equation number 1. Now क्वेश्चन में मेंशन है अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो न्यू स्पीड की अगर हम बात करें तो न्यू स्पीड क्या हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, बट डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस होता ही रहेगा, डिस्टेंस विल बी 480। सो टाइम कवर्ड कितना हो जाएगा, t2। नाउ यहां पर देखिए अगर आपके व्हीकल की स्पीड कम हो गई तो टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगाना होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अगर आपको घर से स्कूल जल्दी जाना है तो स्पीडली चलाना होगा, अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो t2 की अगर हम बात करें, टाइम 2 की हम बात करें तो वो हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब कौन सा टाइम ज्यादा होगा, डेफिनेटली टाइम 2, क्योंकि यहां पर स्पीड कम है और दोनों के टाइम डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स है। तो t2 की अगर हम बात करें दैट इज 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। नाउ एलसीएम हो जाएगा यहां पर x माइनस 8 x इंटू x माइनस 8। नाउ x माइनस 8 तो यहां पर हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। सो दिस विल बिकम 480x माइनस 480x प्लस 8864 4832 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। सो 480 कैंसल्ड, बच क्या गया 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इस तरफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर हम इक्वेशन में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 से डिवाइड कर देते 12 1280। तो ये 3 हमने यहां पर कॉमन निकाला है, डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर, जो ओरिजिनल इक्वेशन बचेगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पे भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर आपको ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है तो 1280 इंटू 1 कर दिए, 1280 को ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना है कि हम इसे प्लस या माइनस करें तो 8 आए
-8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1280 आए, तो दैट इज 38 इंटू 40। तो यहां पर मैंने फैक्टर्स बता दिया है, आप यहां पर स्प्लिटिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सरसाइज 4.2 है वो फैक्टराइजेशन बेस्ड है, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके अलावा श्रीधराचार्य मेथड, जो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हम फाइंड आउट करेंगे, वो फॉर्मूला आया कहां से हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। इसके अलावा फिलहाल अभी इन क्वेश्चंस में या इसके जैसे कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।